स्वागत। आज हम इंस्टाग्राम और मेंटल हेल्थ के इस थोड़े मुश्किल रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई चीज़ें हैं देखने के लिए, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कंपनी के अंदर की बातें भी हैं और हाँ, लोगों के अपने अनुभव भी। हमारा मतलब ये है कि हम समझ सकें कि इंस्टाग्राम असल में हमारी मानसिक सेहत पर कैसे असर डालता है। क्या ये वाकई उतना ही बुरा है जैसा लोग कहते हैं, या कहानी कुछ और है? चलो थोड़ा गहराई में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले उन चीज़ों को देखते हैं जो नुकसान की तरफ इशारा करती हैं। देखो, कई स्टडीज हैं जो बताती हैं कि इंस्टाग्राम यूज करने और डिप्रेशन या एंजाइटी में शायद कोई लिंक है। अमेरिका में एक बड़ी स्टडी हुई थी, करीब 12,000 बच्चों पर, 3 साल चली, और उसमें पाया गया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम वो आगे चलकर डिप्रेशन के लक्षण 35% तक बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और वो स्टडी सिर्फ एक कनेक्शन ही बताती, वो असल में एक पॉसिबल कारण की तरफ भी इशारा करती है। कॉलेज स्टूडेंट्स पर भी रिसर्च हुई है और वो भी यही दिखाती है कि इंस्टाग्राम की लत वो जिंदगी में कम खुशी और ज्यादा डिप्रेशन से जुड़ी है, खासकर उन लोगों में जिनमें शायद आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है या जो मुश्किलों से उतनी आसानी से निपट नहीं पाते। तो ये सिर्फ डिप्रेशन वाली बात नहीं है ना? बॉडी इमेज का जिक्र भी बार बार आता है। मैंने सुना है कंपनी के अंदर भी ये बात उठी थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। असल में मेटा के ही वो जो 2021 में उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, उनमें साफ लिखा था कि 32% टीनेज लड़कियों ने माना कि इंस्टाग्राम की वजह से उन्हें अपने शरीर को लेकर बुरा लगा। और सोचिए, 70% ने महसूस किया कि वो दूसरों से अपनी तुलना करती हैं और उससे दुखी होती हैं। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और भारत में भी और दुनिया भर में जो स्टडीज हुई हैं, वो भी ये कहती हैं कि ज़्यादा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना वो बॉडी से नाखुशी, कम सेल्फ एस्टीम और फोमो, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ वही, कहीं कुछ छूट न जाए का डर, इन सब से जुड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन, उसका भी एक बड़ा रोल है। डिज़ाइन का रूल कैसे? जैसे डेनमार्क के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पाया कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है, मतलब वो सिस्टम जो तय करता है कि आपको क्या दिखेगा, वो सेल्फ हार्म वाले कंटेंट को, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा था। और हद तो ये है कि वो ऐसे ग्रुप्स में कनेक्शन को शायद बढ़ावा भी दे रहा था, शायद एंगेजमेंट बढ़ाने के चक्कर में। ओहो। और फिर वो चीजें हैं जो हम सब जानते हैं, वो कभी खत्म ना होने वाली स्क्रोलिंग, लाइक्स का प्रेशर, वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, स्टोरीज, फिल्टर्स, ये सब असल में यूजर को ऐप पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक कर रखने के लिए बनाए गए हैं, भले ही उनकी मेंटल हेल्थ की कीमत पर। ये सब सुनकर तो थोड़ी चिंता होती है, लेकिन क्या इंस्टाग्राम सिर्फ नुकसान ही करता है या इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हो सकते हैं? हाँ, जरूर है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। कई लोगों के लिए इंस्टाग्राम एक बहुत ज़रूरी जरिया है, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे LGBTQ युवा। उन्हें यहाँ अपनी कम्युनिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है। ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने, अपनी पहचान बनाने की भी एक जगह है। और कुछ स्टडीज़ भी हैं, जैसे कर्टन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, वो कहती है कि नॉर्मल सोशल मीडिया यूज़ और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बीच बहुत कमज़ोर लिंक है। तो इससे ये पता चलता है कि मामला सीधा साधा नहीं है, काफी पेचीदा है। हाँ, ये बात तो है। और मैंने देखा है जैसे रेडिट वगैरह पर लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐप डिलीट करने के बाद उन्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ये जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, ये उन स्टडीज की बातों से मेल खाते हैं जो नुकसान की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेटा की CEO मार्क ज़करबर्ग, वो इस बात पर अड़े हैं कि सोशल मीडिया और टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ में जो गिरावट देखी जा रही है, उसके बीच कोई सीधा कारण और प्रभाव वाला रिश्ता साबित नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन उनकी अपनी कंपनी के लीक्स तो कुछ और कहते हैं। वही तो, इंटरनल लीक्स बताते हैं कि टीनेजर्स खुद अपनी बढ़ती एंजाइटी के लिए इंस्टाग्राम को जिम्मेदार मानते हैं। और अमेरिका में तो कई स्टेट्स ने मेटा पर केस भी किया है। उनका आरोप है कि उनके प्लेटफॉर्म जानबूझकर एडिक्टिव बनाए गए हैं, मतलब नशे की लत लगाने वाले, और युवाओं के लिए अनहेल्दी हैं। बाप रे। तो मतलब इतने सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, स्टडीज कुछ कह रही हैं, कंपनी कुछ और दावा कर रही है, लोगों के अनुभव अलग हैं, तो आखिर हम समझे क्या इसे? देखिए, अगर सबूतों को देखें तो वो काफी मजबूत हैं कि इंस्टाग्राम मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। राइट। खासकर सोशल कंपैरिजन के जरिए, बॉडी इमेज पर प्रेशर डालकर, अपने एडिक्टिव डिजाइन से और कभी-कभी नुकसानदेह कंटेंट दिखाकर।
लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सबके लिए एक जैसा बुरा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्हें यहाँ सपोर्ट मिलता है, खुशी मिलती है, कनेक्शन मिलता है। तो असल असर इस बात पर निर्भर करता है कि इस्तेमाल करने वाला कितना वल्नरेबल है, मतलब उसकी अपनी मानसिक स्थिति कैसी है, वो ऐप का इस्तेमाल कैसे करता है, और उसकी ऑफलाइन जिंदगी मतलब ऐप के बाहर की दुनिया कैसी है। एक तरह से ये यूजर की अपनी समझदारी और प्लेटफॉर्म के डिजाइन के बीच एक खींचतान है। पर खुद को कैसे बचाऊं? तो क्या कुछ तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो अपना इस्तेमाल का समय तय करना, लिमिट करना। फिर वो लाइक काउंट्स और जो गैर जरूरी नोटिफिकेशंस होते हैं उन्हें बंद कर देना। हाँ, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करना जिनसे आपको अच्छा महसूस हो, पॉजिटिव फील हो। एक रूटीन बनाना कि कब फोन इस्तेमाल नहीं करना है, डिवाइस फ्री टाइम, और नियमित रूप से ऐप से ब्रेक लेना। ये तरीके हैं उस एडिक्टिव डिजाइन का मुकाबला करने के लिए और अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए। ये जरूरी बातें हैं। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम एक बहुत पावरफुल टूल है। इसके फायदे भी हैं, लेकिन गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। और इसका असर वो काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के बाद ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि इस डिजिटल दुनिया में जहां ये सारे प्लेटफॉर्म्स लगातार हमारा ध्यान खींचने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, वहां अपनी दिमागी शांति बनाए रखना ये शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ना? इसमें सोचना चाहिए।